अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो, मजे में हो, फर्स्ट क्लास हो। 10 पे फियर इंडेक्स, 10 पे। बीटीसी 96 पे। ये फियर इंडेक्स 10 पे तब था जब बीटीसी 16,000 पे था, 15,700 पे था। क्या वो अपॉर्चुनिटी थी कि नहीं थी? मुझे मालूम है लोग ये कह रहे हैं इस वक्त कि इंस्टीट्यूशंस तो 16,000 पे बाय कर चुके हैं और 116 पे वो बेच रहे हैं, तो हम अब क्यों खरीदें? इंस्टीट्यूशंस ने जब भी नेगेटिव बातें की हैं बिटकॉइन के बारे में या क्रिप्टो की दुनिया के बारे में, वो सबसे अच्छा वक्त हुआ है उसके अंदर एंटर होने का। जिम क्रेमर अभी कह रहा है कि बिटकॉइन में जितने लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, इस पे जितने लोग हैं वो मुंह की खाने वाले हैं, वो बहुत बड़ा लॉस करने वाले हैं। ये बंदा जब ये बात करे ना, उसका अलर्ट होता है। कुछ चीजें मार्केट में इस तरह होती हैं, जैसे जब जिम क्रेमर बोले बुलिश हो जाओ बेरिश, बेरिश हो जाओ बुलिश। जब माइकल सेलर बीटीसी को बाय करे तो उस वक्त बीटीसी की प्राइस हमेशा स्लिप होती है। और माइक्रो स्ट्रैटेजी माइकल सेलर सेल नहीं करता, लेकिन अभी उन्होंने 50,000 बीटीसी ऑफलोड किया है। और वो इसलिए किया क्योंकि वो और नीचे खरीदना चाहते हैं। मेजर वजह ये भी थी क्योंकि उनकी जो शेयर वैल्यू थी वो स्लिप हो रही थी स्ट्रैटेजी की, जिसकी वजह से उन्होंने बीटीसी को सेल ऑफ किया। दो और मजीद कंपनीज हैं जिन्होंने बीटीसी को होल्ड किया हुआ था, उन्होंने बीटीसी को सेल ऑफ किया है ताकि वो अपनी शेयर की जो प्राइसेस हैं उसको ऊपर लेके आ सकें, बैलेंस ऑफ कर सकें शेयर वर्सेस द एसेट्स। तो ये जो सेल ऑफ हुआ है बीटीसी का, ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सोलाना का सेल ऑफ हुआ था, जिसका मतलब है सिर्फ एक सप्लाई शॉक था, फंडामेंटल स्ट्रांग थे, तो सोलाना को खरीदना उस वक्त एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। मार्केट बेरिश नहीं है, क्योंकि मार्केट में जो सेल ऑफ हुआ है दैट इज नॉट अ बेयर सेल ऑफ, अनलेस जो बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो इनको फॉलो करके सेल ऑफ करने लग जाएं, तब मैं कह सकता हूं कि यार मार्केट जो है वो बेरिश हो रही है। लेकिन इस वक्त नहीं, खास तौर पे तब जब फियर ग्रीड 10 पे है, अदर्स बीटीसी स्ट्रांग है, टोटल 3 ग्रीन है, बीटीसी डोमिनेंस रेड है। ये सारे इंडिकेटर्स मिलके हमें क्या कह रहे हैं कि ऑल्ट सीजन अभी भी बाकी है मेरे दोस्त, कि बेयर मार्केट स्टार्ट नहीं हुई है, बल्कि हो सकता है ये हमारा वो पिविट रिवर्सल हो, ये वो पिविट कैंडल्स हो हमारी डेली पे जो हमें ऑल्ट सीजन की तरफ लेके जा रही हैं। और हो सकता है अलेजिडली कि जानबूझ के इन पिविट कैंडल्स के ऊपर हमारा भरोसा दूर किया गया है। पिछले एक महीने में हमें मार मार कर हमें इतना मारा गया है कि गुड न्यूज बैड न्यूज बनी, बैड न्यूज बैड न्यूज बनी, न्यूट्रल न्यूज भी बैड न्यूज बनी। तो जो न्यूट्रल्स भी थे मार्केट में उनको भी मारा गया है, जिसकी वजह से आज अगर अच्छी खबर भी हम तक पहुंच रही है, कोई अच्छी बात भी बता रहा है, जो सूरज की तरफ भी दिखा रहा है, तो हम कह रहे हैं कि ये अंधेरा है, ये चांद है, ये सूरज नहीं है, क्योंकि इतना पीटा गया, इतना मारा गया है कि टोटल भरोसा मार्केट से उठाया गया है। लेकिन याद रखो, जब जब पहले टोटल भरोसा इस तरह मार्केट से उठाया गया है, उसके बाद ही मार्केट ने रैली ली है। ये मार्केट के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो मैं आप लोगों को बताना जरूरी समझता हूं, अपना फर्ज समझता हूं, मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं। एंड में फैसला आपने करना है, आप अपने फाइनेंशियल फैसले के साथ क्या कर रहे हैं, आपका अपना डिसीजन क्या है। क्या आप मार्केट से तब एग्जिट होंगे जब फियर ग्रीड 10 पे होगा, और मार्केट में एंटर तब होंगे जब 90 पे होगा, 80 पे होगा, जिस तरह दिसंबर में लोगों ने करवाया अपनी कम्युनिटीज में? या आप मार्केट के बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर को समझेंगे? देखिए, आप किसी चीज को डाउट करें, आज मुझे अफसोस होता है लोग चार्ट्स पे यकीन करना छोड़ रहे हैं। इस दहाने पे ले आए हैं ये लोग हमें, इंस्टीट्यूशंस, मैनिपुलेटर्स, बिग बिग मनी हमें यहां ले आई है कि हमें बुलिश चार्ट्स पे भरोसा नहीं रहा, हमें बुलिश फंडामेंटल ग्रोथ ऑफ क्रिप्टो और न्यूज पे भरोसा नहीं रहा। तो आखिर कौन हमें यहां तक लाया? क्या हम इस तरह थे साल के शुरू में, साल के मिड में? नहीं थे हम। तो हमें यहां पे एक प्रॉपर वेल टेनर्ड प्लान के तहत लाया गया है। और मैं यहां पे आप लोगों से जज्बाती होकर बात इसलिए कर रहा हूं, इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे आपसे मुनाफा चाहिए कि आप एंट्री लेंगे, आपका पोर्टफोलियो ऊपर जाएगा, मुझे कुछ मिले, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए क्योंकि ये वो पिविट एग्जिट है जो हाथ से ना निकल जाए, और ये वो पिविट एंट्री हमें मिलेगी नेक्स्ट ईयर के एंड में जो कहीं हाथ से ना निकल जाए, जो रिसेशनरी प्रेशर के अंदर हमारे पास पिविट एंट्री होगी अगले साल के अख्ताम में, एज पर द 18.6 ईयर साइकिल, नॉट एज पर शारिक अमीन। शारिक अमीन कुछ नहीं है, एज पर द 18.6 ईयर साइकिल। जब भी हमारी वो साइकिल पूरी हुई है, रियल स्टेट मार्केट में हमें एक डंप नजर आया, रिसेशनरी प्रेशर नजर आया है। तो इस दफा मैं क्यों समझूं कि एक चीज जो पिछले 50 साल से हो रही है वो अब नहीं होगी, और हमेशा लोगों का यही हाल रहा है उससे होने से पहले जो लोगों का अभी हाल है। तो हम लोगों को इस वक्त जो बेसिक मार्केट के स्ट्रक्चरल फंडामेंटल रूल्स हैं, जो फिजिक्स है मार्केट की, उसको डाउट नहीं करना चाहिए। जो मार्केट की ग्रेविटी है उसको डाउट नहीं करना चाहिए।
अगर मैक्रोस बुलिश नजर आ रहे हैं, एसईसी अब गवर्नमेंट खुलने के बाद स्पॉट ईटीएफ्स को पुश कर रही है कि वो लॉन्च हो। ऑल्ट्स के अंदर हमें स्ट्रेंथ नजर आ रही है, बीटीसी नीचे जा रहा है, ऑल्ट्स को खींच के नीचे नहीं लेके जा रहा, ऑल्ट्स अपनी जगह खड़े हैं और हम यहां पे हार मान रहे हैं ऑल्ट्स से। हाथी निकल गया है, पूंछ रह गई है, हाथी निकल गया है, दुम रह गई है। ये मैं बता रहा हूं, पिविट एग्जिट डिले हुआ है, पिविट एग्जिट डिले हुआ है। पिविट एग्जिट इसलिए डिले हुआ है क्योंकि 3 महीना जॉब डेटा नंबर गलत डाला गया मार्केट में। क्या वो मुझे पता था? क्या वो किसी को पता लग सकता था कि ये लोग जॉब डेटा मार्केट में गलत डालेंगे और उसके थ्रू पिविट एग्जिट डिले होगा? हमारा पिविट एग्जिट प्रॉपरली टेलर्ड वेल प्लान डिले किया गया है क्योंकि मार्केट में 3 महीना जॉब डेटा गलत गया, जिसकी वजह से जो रेट कट्स हैं 3 मंथ डिले हुए। और वो इसीलिए किया गया क्योंकि इनको पता था, बिग मनी, बिग मैनिपुलेटर्स, बिग मीडिया, इनको मालूम है, ये बिग मनी को, बैंक्स को, कि हर कोई 35 मंथ साइकिल को देख रहा है, हर कोई 4 ईयर साइकिल को देख रहा है, हर कोई पोस्ट हाविंग 18 मंथ टॉप को देख रहा है। और उसको डिले करने के लिए, उससे लोगों को हटाने के लिए कि कहीं लोग पैसे ना कमा जाएं, कहीं लोग एग्जैक्ट शॉर्ट ना कर पाएं, एग्जैक्ट एग्जिट ना ले पाएं, उसकी वजह से ये वेल प्लान्ड, वेल टेलर डिले किया गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि लेबर स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो, दुनिया की कैपिटलिस्टिक, दुनिया के लीडर क्या, यूएस का, 3 महीने तक गलत जॉब डेटा डाल रहा हो मार्केट में और किसी को मालूम ना हो, किसी को खबर ना हो, और अचानक से वो जॉब डेटा सही अनाउंस हो और हमें रेट कट मिल जाए। ये वेल टेलर्ड, वेल प्लान्ड चीजें होती हैं। जब मार्केट में कुछ बहुत बड़ा होना होता है और उससे आपको दूर रखना होता है तो ऐसी चीजें की जाती हैं। यही चीज हमने देखी थी 2021 के एंड में। समझने की कोशिश करें, ये मैं वीडियो लंबी करने लगा हूं लेकिन मैं ये आपके लिए बना रहा हूं वीडियो, आपके लिए सिर्फ। 2021 के एंड में इसी तरह हमसे झूठ बोला गया, गलत किया गया कि रेट नहीं बढ़ाए जाएंगे, इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी है, दिस इज नॉट स्टिकी, नेक्स्ट ईयर पंपिंग है। और क्या हुआ 2022 में? हम ये सब जानते हैं। हम तो जानते हैं क्योंकि हम मार्केट में उस वक्त भी जिंदा थे। जो अभी के बुल क्लाउन्स हैं, जो बुल मार्केट में आते हैं, हम उनमें से नहीं है। हम उस बेयर मार्केट से पहले वाली बुल मार्केट में भी थे और उससे पहले बेयर में भी थे। तो मैं अपने सारे एक्सपीरियंस के साथ आज आप लोगों के आगे बात रख रहा हूं, अपना ये केस आप लोगों के आगे रख रहा हूं कि इस वक्त मार्केट के जो बेसिक फंडामेंटल माइक्रो मैक्रोज हैं, किसी चीज को डाउट करो, उसको डाउट ना करो, वो हमेशा सही साबित होते हैं। इकोनॉमिकल साइकिल्स गलत नहीं होती, डिले हो सकती है, डिले हो सकती है इकोनॉमिक साइकिल, लेकिन इकोनॉमिक साइकिल निगेट नहीं हो सकती। इस चीज को अपने ज़हन में बिठाएं, अपना फीडबैक दें। बुल आर्मी के अंदर हम लोग डेली लोगों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ट्रेड्स कर रहे हैं। अभी ये डिप हुआ है, इसमें भी बीटीसी का शॉर्ट हमने सक्सेसफुली पकड़ा है, उससे पहले ईथ का शॉर्ट हमने सक्सेसफुली पकड़ा है, उससे पहले बीटीसी का हमने लॉन्ग सक्सेसफुली क्लोज किया है। और आज भी हम ट्रेड देके बैठे हैं। हम रोज इस मार्केट में जिंदा रहेंगे, चाहे मार्केट जितना भी हमें पुश करके दीवार से लगाए, हम खड़े रहेंगे और इस मार्केट में जिंदा रहेंगे। ये है बुल आर्मी का डिसिप्लिन। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।